तो चलिए समझते हैं वॉल्व टैपिट असेंबली को। ये किसी भी इंजन के लिए धड़कन जैसी है। इसका जवाब एक कमाल के मैकेनिकल डांस में छिपा है जो इंजन की हर सांस को कंट्रोल करता है। इस पूरे सिस्टम का नाम है वॉल्व ट्रेन। यही तय करती है कि इंजन कब सांस लेगा और कब छोड़ेगा। इसमें दो तरह के वॉल्व होते हैं, एक सांस अंदर लेने वाला और दूसरा बाहर छोड़ने वाला। कई पार्ट्स मिलकर एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सब कुछ शुरू होता है कैमशाफ्ट से। समझिए, यही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। कैमशाफ्ट का लोब धक्का देता है टैपिट को, जिसे लिफ्टर भी कहते हैं। टैपिट की यही मूवमेंट पुश रॉड के जरिए ऊपर की तरफ जाती है। फिर पुश रॉड हिलाता है रॉकर आर्म को, जो बिल्कुल एक सीसो की तरह काम करता है। और रॉकर आर्म के इसी दबाव से वॉल्व खुलता है, जिससे इंजन सांस लेता है। ये डिजाइन भी बदला है। पुराने इंजनों में पुश रॉड था, पर अब कैम ऊपर होता है। तो सीक्वेंस ये है, कैम घूमा, उसने पार्ट्स को धक्का दिया और वॉल्व खुल गया। लेकिन इस पूरे परफेक्ट डांस के लिए एक छोटा सा गैप सबसे जरूरी है। इसे कहते हैं वॉल्व क्लियरेंस। इंजन गर्म होने पर पुर्जे फैलते हैं, तब ये काम आता है। ये गैप पता है कितना? 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, मतलब एक कागज से भी पतला। तो क्या हो अगर ये छोटा सा गैप सही न हो? गैप ज्यादा हुआ तो आएगी टिक टिक की आवाज, और अगर कम हुआ तो वॉल्व जल सकता है। तो कुल मिलाकर वॉल्व ट्रेन ही इंजन का वो सटीक और पावरफुल ब्रीदिंग सिस्टम है। कहते हैं वॉल्व ट्रेन। तो इंजन के अंदर की ये मैकेनिकल धड़कन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ पुर्जों का ढेर नहीं है। समझिए, ये एक जिंदा सिस्टम है जो हर पल धड़क कर गाड़ी को रफ्तार देता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। पता है, हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम होती है। एक इंजन के लिए वो प्रॉब्लम है सांस लेना। जी हाँ, बिल्कुल हमारी ही तरह। सोचिए, एक इंजन को हर मिनट में हजारों बार हवा और फ्यूल का एक एकदम सटीक मिक्सचर अंदर लेना होता है, और फिर जली हुई गैसों को बाहर निकालना होता है। ये जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है ना, बस यही उसकी असली पावर का राज है। तो इस पूरे काम को अंजाम कौन देता है? एक मैकेनिकल ऑर्केस्ट्रा। ये सिर्फ कुछ पुर्जे नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम है जिसका हर मेंबर अपनी भूमिका निभाता है, ताकि सब मिलकर एक परफेक्ट धुन बना सके। अब इस ऑर्केस्ट्रा का जो कंडक्टर है ना, वो है कैमशाफ्ट। ये एक घूमने वाली शाफ्ट है जिस पर अंडे जैसे शेप के लोब्स बने होते हैं। जैसे एक कंडक्टर अपनी छड़ी से ऑर्केस्ट्रा को गाइड करता है, ठीक वैसे ही ये कैमशाफ्ट पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग और लय को कंट्रोल करता है। अच्छा, कंडक्टर के बाद आते हैं इसके मैसेंजर्स, यानी टैपिट और पुश रॉड। टैपिट कैम के इशारे को पढ़ता है और उस मूवमेंट के मैसेज को लंबी सी पुश रॉड तक पहुंचाता है, जो इस मैसेज को इंजन के नीचे से ऊपर तक ले जाती है। अब आता है रॉकर आर्म का कमाल, जो एक लीवर जैसा काम करता है। ये पुश रॉड के ऊपर की तरफ की मूवमेंट को बड़ी ही चालाकी से नीचे की तरफ की मूवमेंट में बदल देता है। मैकेनिक्स का एक बेहतरीन नमूना है ये। और आखिर में आते हैं इस सिस्टम के गेट कीपर्स, वॉल्व और स्प्रिंग। वॉल्व गैसों को अंदर बाहर आने के लिए खुलता है, और स्प्रिंग का काम है कि उसे सही टाइम पर फटाक से बंद कर दे। यही दोनों इंजन की सांस को कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ मिलके इतना परफेक्ट तालमेल कैसे बिठाता है? ये एक बहुत ही सटीक चेन रिएक्शन की तरह है, जहां एक पुर्जे की हरकत दूसरे को गति देती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कैम लोब घूमकर टैपिट को ऊपर धकेलता है। फिर टैपिट पुश रॉड को उठाता है और पुश रॉड रॉकर आर्म को घुमाती है। इसके बाद रॉकर आर्म का दूसरा सिरा वॉल्व को नीचे दबाकर खोल देता है, और जैसे ही कैम लोब घूमकर आगे बढ़ता है, स्प्रिंग फौरन वॉल्व को वापस बंद कर देती है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी ज्यादा तेज होता है। तो देखा, यह पूरा सिस्टम एक परफेक्ट तालमेल पर चलता है, लेकिन इस तालमेल को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही छोटे छोटे गैप्स की जरूरत होती है। आइए जानते हैं कि ये जरा सी सटीकता इंजन की जिंदगी और मौत का सवाल क्यों बन जाती है।
इसे कहते हैं वॉल्व क्लियरेंस। ये रॉकर आर्म और वॉल्व के बीच जानबूझकर छोड़ा गया एक बहुत छोटा सा गैप होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंजन गर्म होता है तो मेटल फैलता है, और ये गैप उस फैलाव के लिए जगह बनाता है ताकि कोई भी पार्ट जाम ना हो। तो ये गैप आखिर होता कितना छोटा है? एक टिपिकल वॉल्व क्लियरेंस होता है करीब 0.10 मिलीमीटर, यानी हमारे एक बाल जितना पतला। सोचिए, इतनी प्रिसिजन की जरूरत होती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये गैप सही ना हो तो क्या होगा? देखिए, अगर गैप जरूरत से ज्यादा हुआ तो पुर्जे आपस में टकराएंगे और इंजन से टिक टिक की आवाज आने लगेगी। और अगर गैप बहुत कम हुआ तो वॉल्व पूरी तरह से बंद ही नहीं हो पाएगा। इससे गर्म गैसें लीक होंगी, पावर कम हो जाएगी और वॉल्व जल भी सकता है। अब जाहिर है, वक्त के साथ इस सिस्टम में भी काफी बदलाव हुए हैं। ये भारी भरकम डिजाइन से आज के आधुनिक और कॉम्पैक्ट डिजाइन्स तक पहुंचा है। यहाँ दो मेन डिजाइन्स की बात करते हैं। एक था पुराना OHV सिस्टम, जिसमें कैमशाफ्ट इंजन ब्लॉक में नीचे होता था और लंबी पुश रॉड के जरिए वॉल्व तक पावर पहुंचाता था। और फिर आया मॉडर्न OHC सिस्टम, जिसमें कैमशाफ्ट सीधा वॉल्व के ऊपर ही होता है। कम पुर्जेस मतलब कम वजन और ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन, जिससे इंजन और तेज घूम सकता है। इसीलिए आज की ज्यादातर गाड़ियों में OHC डिजाइन ही इस्तेमाल होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। मॉडर्न डिजाइन का एक ही मकसद है, मैकेनिकल लॉस को कम से कम किया जाए ताकि RPM यानी इंजन की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसीलिए हर पुर्जे को हल्का, छोटा और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है। तो ये जो छोटा सा लेकिन एकदम सटीक मैकेनिकल डांस है, वो हर मिनट हजारों बार होता है। जैसे जैसे इंजन और एडवांस हो रहे हैं, ये सवाल दिमाग में आता है कि ये प्रक्रिया और कितनी सटीक हो सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हदें कहाँ तक जा सकती हैं?